जय भीम नमो बुद्धाय। सभी महामानवों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के आदेश अनुसार मैं आपके समक्ष आज बुद्ध का प्रथम वाचन प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें जो भी शब्द कुछ नए साथियों को ऐसे हैं कि जिसकी हमको समझ नहीं आई है, भाई उन शब्दों को चिन्हित कार्यक्रम के बाद कभी भी उन शब्दों के सरल अर्थ पूछे जा सकते हैं। प्रथम खंड प्रथम भाग, बाबा साहब ने इसको पहली ही लाइन से इस प्रकार से रखा है। सिद्धार्थ गौतम सत्य के इसको सुनाएंगे, लाइव आ रहा है। ये जन्म से प्रवज्या का पहला बिंदु है कुल। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत सर्व प्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी पर किसी एक राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कम्बोज। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनके नाम रखे गए। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु साग, पावा तथा कुशिमल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के बिहेल, रामगाम के कोलिये, अलग के बुली, तेजपुत्र के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी सुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। अपनी इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिक राजक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। ये पहला बिंदु खत्म हुआ। इसका दूसरा बिंदु है पूर्वज, बुद्ध और उनके पूर्वज। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था।
हो सकता है कि इस नगर का है नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिल वस्तु में जयसेन नाम का एक शाक रहता था। सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, दौतोधन, शुक्लोधन, साक्योधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अंजन था और मां का सुलक्षणा। अंजन कोलिये था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब युद्ध में शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उससे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। ये दूसरा बिंदु समाप्त हुआ। अब हम तीसरे बिंदु को लेते हैं। बुद्धि सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज्य के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस महोत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। इस बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातः काल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख करसा पर्णों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय सैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। इंद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में 1 साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर मान सरोवर ले गईं। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्य आत्मा का स्वागत कर सकें। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर अपना माइक खोल लीजिए। जी, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन
महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुला भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडज, भोज, सुआम और सुरत। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया, जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों ने कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेवकों के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित है। लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्र लता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमर गन गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। है मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह उस समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वाले बालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रही। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डुल रही थी। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से बाद में प्रख्यात के रूप में जानते हैं। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान ना हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाखों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिलवस्तु का शासन करने
की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। ये तीसरा हमारा पाठ खत्म हुआ। चौथे पाठ की तरफ हम जाते हैं। असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्मू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। जब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है, वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारें। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य का धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागृत रहने का संकेत किया। है देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आए। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत है वाक्य निकला, निसंदेह है अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि उसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे। वह इन दो गतियों में से
एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि भय ग्रस्त हो रहेगा तो भय चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि भय ग्रह त्याग कर फिर प्रज्जित हो जाएगा तो भय सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक ग्रस्त नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगे। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूं। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूं, भया प्राप्त हूं और है बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र परिवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी फिर वर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की यह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। है अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, है परिशुद्ध होगा, है परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर गुलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्ध उत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से है बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में इस बुद्ध की पूजा करना नहीं पड़ा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नालक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना है, तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम पर चले गए। ये आज का चौथा पाठ खत्म हुआ। अब मैं आज के अध्याय 5वां अंतिम पाठ है। 5 पाठ करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया है। 5वां बिंदु है महामाया की मृत्यु। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उनके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूं। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि इसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे
इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद अद्वैत योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी न हो, मुझे मरने दें, मेरा अंत समय आ पहुंचा है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। उसके ताया चाचा को भी कई संतानें थीं। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोधन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोधन के देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। आज के बुद्ध एवं धम्म के वाचन के 5 बिंदु संपूर्ण हुए। आप सभी ने मुझको सुना। केंद्रीय नेतृत्व, उपस्थित सभी श्रोता पंडित महाव्यक्तियों को मेरा प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसमें जो भी त्रुटियां रही हों कृपया मुझे बताना, इससे अगली बार कभी मुझे वाचन का मौका मिलेगा तो मैं उनको सुधारूंगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद माननीय साधु साधु कार्यकारिणी अध्यक्ष महोदय। आज का धम्म वाचन, बुद्ध और उनका धम्म वाचन बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में रहा। मुझे लग रहा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा हूँ, काफी लोगों ने उसको विभिन्न अध्ययन से सुना और समझा। कई लोगों ने अपनी जो बुद्ध और उनके धम्म की पुस्तक है, बुक है, उसको भी हाथ में लिया हुआ है, उससे वो मिला करके भी चल रहे थे, ऐसा मैं देख रहा था। तो आज ये प्रथम सेशन बहुत ही अच्छा रहा और अभी प्रथम सेशन में अभी 10 मिनट और शेष हैं। 10 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा, 40 मिनट का। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से यदि आप किसी को इस सेशन के बारे में जो भी प्रतिक्रिया है यदि वो देना चाहें तो मैं चाहता हूँ कि मुकेश जी, जी मुकेश जी जी राजू भारती जी हमारे बीच हैं, कुछ 5 मिनट अपना लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैं निवेदन करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से उन्हें 5 मिनट का समय दिया। जी बिल्कुल। माननीय राजू भारती जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस जूम वेबिनार बुद्ध और उनका धम्म प्रोग्राम में। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। जी भारती जी। सर सभी प्रबुद्ध जी आप सुन पा रहे हैं साहब मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। जी आपकी आवाज आ रही है भारती जी। आप सुन पा रहे हैं सभी लोग? आवाज आ रही है भारती जी। जी जी। माननीय साहब को सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय हमारे मेरे धम्म गुरु भी वही हैं, मेरे राजनीतिक गुरु भी वही हैं और उनके सामने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है मैं जब छोटा था, जहाँ काम करता था, उनके नेतृत्व में मेरे अंदर बुद्धिज्म के संस्कार आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने गुरु को, कल परसों गुरु पूर्णिमा थी तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है। हमारे अनिल जाटव जी हैं, सांची विधानसभा में इस समय मैं काम कर रहा हूँ बुद्ध की भूमि को लेके, बुद्ध भूमि सांची फतेह अभियान को लेके उपचुनाव में। तो मुझे यहाँ पता चला कि यूं पे बहुत ही सराहनीय काम जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय मेरा स्वीकार करें। मैं आपके नेतृत्व में जो है बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ जो समाज के आज काम आ रही हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद भी करना चाहता हूँ। और इस जूम ऐप पे जो है इतना बेहतरीन इतने अच्छे सब्जेक्ट को लेके आप लोग
जो काम कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है हमारा प्रबुद्ध भारत का जो सपना है वो बहुत शीघ्र ही इस तरह सोशल मीडिया और संसाधनों के माध्यम से हम लोग उसे पूरा करने में बहुत अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। ये बहुत सराहनीय प्रयास है, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, आप सब लोगों से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि बुद्ध भूमि सांची फतेह अभियान है। इस सांची फतेह अभियान में हम लोग काम कर रहे हैं और मैंने बुद्ध भूमि सांची फतेह अभियान के तहत गांव-गांव में जाके अपने प्रोजेक्टर से भगवान बुद्ध के मानवतावादी जो रास्ता हमें दिया है, मार्ग हमें दिया है, उसको ध्यान में रख के हमने कैडर बनाया है और गांव-गांव में जाके नौजवानों से हम लोग लगातार जुड़ रहे हैं। अभी मेरा 25वां जो है कैडर कैंप गांव में हुआ है। तो हमारे साथ एक दो साथी और हैं, हम लोग अभी भी अनिल जाटव जी के गांव में यहाँ रुके हुए हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी साथी बुद्ध भूमि सांची फतेह अभियान में हमें ज्ञान देना चाहते हैं, मार्गदर्शन देना चाहते हैं, उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ सांची का पूरा जो काम है वो पूरी तरह मनुवाद ने अपने कब्जे में कर रखा है। पूरा मेला जो होता है सांची का, जहाँ प्रिय शिष्य भगवान गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य महामोद गिलायन और सारिपुत्र जिनकी पवित्र अस्थि कलशों को जहाँ पे रखा गया, हर वर्ष सांची मेला लगता है। और इसको हमने बहुजन न्यूज पे बड़ी प्राथमिकता से माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब के नेतृत्व में, मैंने उसमें से उस समय जब बहुजन न्यूज का जहाँ काम करता था तो सांची मेले को बड़ी प्राथमिकता दी थी। बड़े पेज पे जो है, फर्स्ट पेज पे जो है बहुजन न्यूज ने प्राथमिकता दी कि इन सवालों को उठाया था कि हमारे सांची बुद्ध की भूमि है और उसमें जो है किस तरह से कब्जा है उसको हमें निकालना चाहिए, चाहे राजनीतिक ताकतों का हो, चाहे वह धार्मिक ताकतों का हो, चाहे वह सामाजिक ताकतों का हो। तो इसको न्याय दिलाने के लिए हमें काम करना है। मेरे मन में पहले से था और मुझे यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं पूरन सिंह हरिवार जी, उनके नेतृत्व में जहाँ काम करने का जो है मौका मिला, तो मैं गांव-गांव जाके ये काम कर रहा हूँ। आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आपसे रूबरू हुआ, आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। बस सांची बुद्ध भूमि है, इस बात का मैं जो है गांव-गांव प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे सांची को लेके आस-पास के गाँव के लोगों को ऐसा मैसेज दिया गया है कि सांची में सास और बहू के बिठा है। तो हमारे गांव की भाषा में सांची में सास बहू के बिठा का मतलब ये होता है, बड़े दुख के साथ, मतलब इतना पीड़ा होता है कि हमारे लोगों को इतिहास को मिट्टी में मिलाने के लिए ये काम किया गया है। इस तरह गोबर के उपले बनते हैं, कंडे बनते हैं और उनका एक बहुत बड़ा एक वो हो जाता है, एक ढेर हो जाता है, उसको गाँव में लोग बिठा बोलते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी विचारधारा को दुश्मन ने एक कंडे की, गोबर की बने हुए ढेर से तुलना की है। तो इसका मुझे बहुत दुःख हुआ और मैंने संकल्प लिया कि मैं जो है इधर सांची के आसपास के गांव में ये प्रचार करूंगा कि सांची बुद्ध की भूमि है। मैंने इतिहास की पांति बांची है, बुद्ध की भूमि सांची है, बुद्ध की भूमि सांची है। आप लोगों ने समय दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का आशीर्वाद का एक मैं अभिलाषी हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद देते देते रहें कि हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें नेतृत्व भी दें और मार्गदर्शन भी दें। आप सभी लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत मंगल कामनाओं सहित आपका बहुत बहुत साधुवाद माननीय बादल साहब और आप पूरी टीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय हमारे राजू भारती साहब। हम भी सांची में ही हैं, हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे बिल्कुल। माननीय हमारे जी बोल रहे हैं सर? जी सर, मैं मुकेश बोल। तो हम माननीय मैं हमारे राज्य कार्यकारिणी ठीक है, देर खेड़ी चौराहे वाले जी जी तो निवेदन करूंगा कि आगे की जो बात है आप रखेंगे। माननीय बादल सिंह बोस साहब। साहब से निवेदन करूंगा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आगे की रूपरेखा को समझाकर फिर इसके बाद धर्म पालन गाथा सभ्य सत्ता से हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। आगे के लिए मैं क्योंकि ये समय समाप्त हो रहा है, इसमें सभ्य सत्ता ही कर ली जाए क्योंकि ये सेशन समाप्त हो रहा है, 2.5-3 मिनट बचा है बस। ठीक है, सभी नहीं अभी है 5 मिनट है, अभी 5 मिनट है सर। आप 2 मिनट का उद्बोधन दे दीजिए सर। जी जी, तो मैं मास्टर बादल सिंह बोस जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजू भारती जी मेरे छोटे भाई हैं, उनको पूरा मेरा आशीर्वाद है। और उन्होंने सांची की बात कही है तो मैं सांची के बारे में आपको बता दूं
कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक बड़ी तैयारी सांची के लिए कर रही है। 5 फरवरी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी एक बार सांची आए थे, तो उनकी स्मृति में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ऐसा निर्णय लिया है कि 5 फरवरी 2021 शुक्रवार का दिन है और 6 फरवरी शनिवार का दिन है, 7 फरवरी रविवार का दिन है। तो हम अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसकी चर्चा कर लेंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार ऐसा है कि हम ये 3 दिन का वहां बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल का और संभव हुआ तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का हम सांची में ये प्रोग्राम करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की स्मृति में। 5 फरवरी को उनके चरण पड़े थे सांची पे, तो 5 फरवरी को उद्घाटन होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 6 फरवरी को बड़े बड़े बुद्धिमान जो दुनिया के देश 7 फरवरी को रविवार का दिन होगा। हम कोशिश करेंगे कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर धम्म की दीक्षा लें। तो सांची को भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने प्राथमिकता से लिया है। तो राजू भारती जी की भावनाओं का हम कदर करते हैं और हमारे कमलेश दोहरे बौद्ध जी, हमारे मुकेश बौद्ध जी, ये पूरी टीम अभी से आप लोग अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि 5 फरवरी 2021 को बहुत बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से सांची में होने के लिए जा रहा है। और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मंगल गाथा आप लोग हैं। सर यहाँ से टाइम सेशन समाप्त हो रहा है, जल्दी कर लें जी। सभी साथी अपने पुनः जुड़ जाएं। यदि बीच में समाप्त हो रहा है, ये बीच में समाप्त हो रहा है, सभी पुनः जुड़ जाएं, मेरा निवेदन है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है। बोलना शुरू कर दो। सबे सत्ता सबे